नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय हर्ष कुमार पर और नए डिजिटल बोर्ड के साथ। तो आपके साथ से और माँ के आशीर्वाद से आज हम अपने डिजिटल बोर्ड पे आए हैं और आज हमारी क्लास होगी पासे से संबंधित। पासे के हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। मेरा आपसे वादा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे, ऐसे एक एक पॉइंट ऐसे क्लियर करा दूँगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बिगर पेन उठाए आंसर आएगा बहुत ही अच्छी तरीके से और ध्यान से, एकदम अपने ध्यान एकाग्र करके एक जगह तब पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे हम। आज हमारा पास की क्लास है और ये हमारी रहेगी बिल्कुल जीरो लेवल से। तो देखो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो पासा क्या है। पासे में देखो अब नहीं कॉलेज में पढ़ा, नहीं इंटर हाई स्कूल कर ली उसमें पढ़ा, ठीक है। जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो हमारा पासा आएगा। इसमें पासे की बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पासा होता क्या, बेसिक जानकारी हम बताएंगे आज पासे के बारे में, बेसिक जानकारी, ठीक है। पासा क्या डालेंगे हम अपना पासा, पहले रहेगा हमारा पासा, ठीक है। क्या आएगा हमारा पासा, ठीक है। पासे में क्या होता है, इसकी कुछ सतह होंगी, कुछ कोने होंगे, कुछ किनारे होंगे। पासे की बेसिक जानकारी है, कुछ सतह होंगी इसमें, कुछ कोने होंगे और कुछ किनारे होंगे, ठीक है। पासे को हम इंग्लिश में कहेंगे डाइस, पासे को इंग्लिश में डाइस कहेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले हमारी बेसिक जानकारी रहेगी पासा होता कैसा है, पासा होता कैसा है, ठीक है। पासे के बारे में जिक्र करेंगे हम। पासा बनाएंगे हम पहले अपना, ये देखो इस तरह से बनेगा हमारा पासा, ये आएगा हमारा पासा, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ सतह होंगी, कुछ कोने होंगे और कुछ किनारे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी सतहों की बात करते हैं। सतह क्या होगी, सतह सतह कितनी होंगी इसकी, प्रत्येक पासे में 6 सतह होंगी। पासे की हमारी 6 सतह होती हैं। अब इसकी बात करते हैं हम किनारों की। किनारे, इसमें किनारे कितने होंगे हमारे, किनारे होंगे इसमें 12 किनारे होंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा कोने। पासे में कोने कितने होंगे, पासे में कोने होंगे हमारे 8, ठीक है। ये देखो हमारा पासा है। पासा इस तरह से बनेगा, इसमें 6 सतह होंगी, 12 किनारे होंगे, 8 कोने होंगे। 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने, ठीक है। अभी हम एक एक करके समझते हैं कि कहाँ कैसे होएगा। ये हमारा पासा आ गया। देखो पासा हम बनाते हैं इसका, ये पासा पूरा पासा कैसे होएगा, इसकी 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने, ये बनेंगे। एक साधारण सा बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। एक ही हमारा बॉक्स आएगा इस तरह से, जो छोटे क्लास में बनाते थे ज़्यादातर। अब मैं इसमें एक एक करके मैं गिनना सिखाऊंगा, कितनी सतह होंगे, कितने कोने होंगे, कितने किनारे होंगे, ठीक है। ये आएगी हमारा, ये इसे कहेंगे घन। ये क्या होगा, घन। देखो इसमें सतह कितनी होंगी, कोने और किनारे। देखो सबसे पहले हम इसके किनारों पर चलते हैं। इसके किनारे देखो, पहला किनारा ये आ गया, किनारे होंगे ये, ठीक है। दूसरा चलते हैं, दूसरा आ गया हमारा ये वाला, ध्यान से गिनना है बहुत अच्छी तरह, ठीक है, 2। इसके बाद हमारा तीसरा ये वाला आया, 3। ये 12 किनारे होंगे पूरे। 3 के बाद 4 हो गए यहाँ तक पूरे। अगला चलो, एक ये आया 5, पेन चेंज करके लिखते रहो, ठीक है। ये आया छठा किनारा। 6 के बाद 7 में ये आ गया, थोड़ा तिरछा है, कोई दिक्कत ना है। और इसके बाद ये आया एक 8, यहाँ तक 8 पूरे हो गए, ठीक है। इसमें बताने हैं और अभी कितने हैं हमारे, 12 है ना टोटल। हम 12 काउंट करेंगे, इसमें कितने हैं 12। तो एक किनारा हमारा ये आ गया, ठीक है। कितने होगा 9। इसके बाद देखो ये ले लो, 9 के बाद ये आया हमारा 10वां, 10 के बाद ये देखो 11, ठीक है। और इसके बाद एक कहाँ छूटा, एक ये वाला रह गया। कितने हो गए 12। अब बताएंगे सभी साथी, बात समझ में आई। कितने किनारे हो गए इसके, 12 किनारे, ठीक है। 12 किनारे हो गए। देखो हमने किनारे काउंट कर लिए, हमने किनारे एक एक करके काउंट कर लिए। कितने किनारे हो गए हमारे इसमें टोटल, 12 किनारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोनों की।
कोने कितने होंगे? 8 कोने। कोने पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, कोने देखेंगे इसके। देखो पहला कोना ये आया, कोना होगा ये, दूसरा कोना ये आया, ठीक है, तीसरा कोना ये आया, 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कोने हो गए हमारे पूरे। अब इसमें बात करेंगे हम सतहों की। देखो सतह पासे में देखो 6 सतह होंगी। पासे में कितने सतह होंगी? 6 सतह होंगी। देखो पहली सतह हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है। इससे हम हट के समझेंगे। 1 2 3 पासे में 3 सतह दिखाई देंगी, 3 सतह छिपी होंगी। 3 सतह दिखाई देंगी, 3 छिपी होंगी। 3 है, एक सतह इसके विपरीत होगी इधर कुछ, ठीक है। 1 है, एक सतह इसके विपरीत होगी कुछ, एक के विपरीत होगा कुछ ना कुछ। 1 2 है, 1 2 के विपरीत होगी। मतलब सतह कितनी होगी हमारी? टोटल 6। हमने सतह के बारे में जानकारी ले ली और कोने के बारे में भी। 8 कोने, 6 किनारे, सॉरी 6 सतह, 12 किनारे। अब सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? वीडियो को थम्स अप करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो देखो पासे हमारी ये होगी, हमारी पासे की बेसिक जानकारी। कोने किनारे सब हमें बेसिक जानकारी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी साथियों की यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो हम आज जिक्र करेंगे कि पासे कितनी तरह से पासे के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जब केवल एक पासा दिया हो, जब केवल एक पासा दिया हो, ठीक है, एक पासा पहले लिखेंगे इसमें जब पासे कितने तरीके से होंगे, ठीक है। जब केवल एक सतह दी हो, ठीक है। जब केवल एक पासा, जब केवल एक पासा दिया हो, ठीक है। पहला आएगा जब हमारे एक पासा दिया हो, फिर ये दूसरा आएगा, दूसरे तरीके से सवाल आएगा हमारा। कितने कौन से? 5 तरीके से पूछे जाएंगे हमारे सवाल इसमें, ठीक है। जब केवल दो पासे दिए हों, ठीक है, 2 पासे दिए हों, ठीक है। 2 पासे दिए होगा, एक पासा होगा। और देखो तीसरा आएगा हमारा, तीसरा कौन सा? जब 2 से अधिक पासे दिए हों, जब 2 से अधिक पासे, जब 2 से अधिक पासे दिए हों, ठीक है। यह आएगा हमारा तीसरा। चौथा क्वेश्चन क्या आएगा? 3 हो गए ना, ठीक है। हमारा चौथा होएगा इसमें खुला हुआ पासा, ठीक है। जब पासा खुला हो, सीधा लिख लो, खुला पासा। क्या होगा हमारा? खुला पासा, ठीक है। खुला पासा आ गए, ठीक है। एक क्या होगा हमारा? पांचवा प्रकार होगा भाषा पर आधारित। क्या होगा? भाषा पर आधारित, ठीक है। क्या होगा हमारा? भाषा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें भाषा पर आधारित भी प्रश्न आएंगे। पासे में क्या आएगा? भाषा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करेंगे और हम इनके एक एक के बारे में जानकारी लेंगे कि पासा क्या और कैसे होता है, ठीक है। सभी साथी यहाँ से बात सुन रही। अब देखो अगले चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पासे कितने तरीके से होता है, पासा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। करेंगे इसे, पासा कितने प्रकार का होगा हमारा? पासा होगा हमारा 2 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा? एक साधारण पासा, एक मानक पासा। साधारण पासा, मानक पासा। पहले डालेंगे मानक पासा, पहली हेडिंग डालो मानक पासा हो गया, ठीक है। आगे एक तरफ हमारा मानक पासा, दूसरे में डालेंगे हम साधारण पासा, ठीक है। यह हो गया हमारा साधारण पासा। यह आ गया हमारा पहला मानक पासा, दूसरा पॉइंट है हमारा साधारण पासा। एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाऊंगा।
बहुत अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। आज हम बिल्कुल पहचान करने सिखा देंगे कि मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। मानक पासा क्या होगा, साधारण पासा क्या होगा, ठीक है। जिन बच्चों को आज तक नहीं पता थी वो आज सीख जाएंगे, ठीक है। मानक पासा और साधारण पासा क्या होगा। देखो हम सबसे पहले पासा देखेंगे। सबसे पहले हम पास देंगे मानक पासे की पहचान क्या है। मानक पासे की पहचान है, लिखेंगे इसका पॉइंट नोट बना के लिखेंगे, नोट में लिखेंगे मानक पासे की पहचान, अलग अलग हेडिंग से डाल के लिखे करो, ठीक है। मानक पासे की पहचान लिखेंगे, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। इसे लिखेंगे मानक पासे की पहचान, दो विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है बताओ। दो विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7, ठीक है। दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। अभी हम समझाएंगे विपरीत सतहों का योग 7 कैसे होगा। मानक पासे में हमें इतना पॉइंट ध्यान रखना, केवल दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, अब साधारण पासे के बारे में बात करेंगे हम। साधारण पासा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें डालेंगे इसकी पहचान क्या है। साधारण पासे की पहचान है, साधारण पासे में दो निकटवर्ती आधा क्या बन गई, सही से लिखेंगे, दो निकटवर्ती सतहों का योग, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। आप सभी साथी बताएंगे इससे क्या समझे। इसमें आया है दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। इसमें देंगे दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। बताओ, इसमें बताएंगे, देखो विपरीत सतह क्या होंगी, निकटवर्ती सतह क्या होंगी। हम समझेंगे दोनों विपरीत सतह को। पहले समझेंगे हम मानक पासा। देखो हमारे एक पासा बनाओ, पहले हमारा एक पासा बना, एक पासा आ गया हमारा, ये पासा मान लो एक हमारा, ठीक है। ये पासा आ गया, ये गया। पासा बनाना इस तरह से सभी साथी बनाएंगे, ये पासा आ गया, ठीक है। इसमें के दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। इसमें लिखेंगे हम, मान लो यहाँ हमारे यहाँ आ गया 1, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 2, यहाँ लिख दो 4, ठीक है, ये आ गया हमारा। देखो ये कैसा पासा हमारा, ये हमारा मानक पासा हो गया। अब हम साधारण पासा बनाते हैं, ये आएगा हमारा साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासे में सतहें कैसे होंगी और क्या होगा। साधारण पासे मान लो 3, 2 और इधर लिखो 4, 3, 2, 4, ठीक है, 3, 2, 4। अब देखो ये ध्यान से समझेंगे बहुत। इसमें कि दो विपरीत सतहों का योग 7 है। मानक पासे में हम बता सकते हैं कि किसके विपरीत क्या होगा। मान लो इसमें हम 1 के विपरीत पूछ लें, तो देखो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, ठीक है। और 2 के विपरीत क्या होगा, इसी तरह 2 के विपरीत क्या होगा हमारा 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, सही है। और 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। और इसी तरह 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, ठीक है, 6 के विपरीत 1 होगा। सभी साथी बताएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो साधारण मानक पासे में क्या होगा, मानक पासे में क्या होगा, मानक पासे में कोई भी सतह दे दी होगी, ठीक है, उसके विपरीत बताना है। उस मान लो 1 है, 1 के विपरीत ऐसी संख्या ले जिसका योग 7। यहाँ पे देखो 1 के विपरीत यहाँ हमने क्या लिया, 6 लिया, 1 के विपरीत 6 लिया, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ गया इनका योग, 7 आ गया, ठीक है। तो मानक पासा हमारा ये होगा, दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। मानक पासे के लिए तो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। देखो इन्हें जोड़ेंगे 7 आएगा, सब कुछ जोड़ने से 4, 3, 7, सॉरी यहाँ आएगा, 1 मिनट रुको, थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ आएगा 3, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे हम, हट जा भाई,
ऐसे जाएगा, अब जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या आएगा हमें हमारा 3, इसलिए क्या आएगा 3, ठीक है। 3 4 के विपरीत क्या होगा 3, तो इसका योग भी आ गया हमारा 7, ठीक है। आएगी इसका योग 7, 5 2 7, 6 और 1 7। 7 मानक पासे की पहचान है, दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब इसी तरह आओ साधारण पासे पे। साधारण पासे में क्या होगा, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा, दो निकटवर्ती सतहों का योग। निकटवर्ती कैसे सतह होंगी, देखो 3 है 4 से सटा हुआ है, 3 4 से सटा हुआ है, ठीक है। तो इनका योग कितना हो गया, दोनों का 7 हो गया, इन दोनों का योग 7 हो गया। अगर हमारा साधारण पासा दिया है, इसमें पूछ ले हमसे 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत, ठीक है। तो देखो 2 के विपरीत वो सतह होंगी इसमें जो पासे में नहीं दे रखी। पासे में कहाँ तक सतह होती है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, मतलब पासे में हमारी कितनी सतह होंगी, 6 सतह होंगी। 6 में से देखो हमें इसमें क्या दे दिया, 3 भी आ गया हमारा, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, और इसमें हमें 2 के विपरीत पूछिए। 2 के विपरीत वो सतह होंगी जो पासे में नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रहा हमारे इसमें पासे में, देखेंगे क्या नहीं दिख रहा, एक तो हमारा 1 नहीं दिख रहा, ठीक है। 2 के विपरीत 1 हो सकता है, 1, या हमारा क्या नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा, तो हमारा इसमें 5 भी हो सकता है, ठीक है। और एक हमारा 6 भी हो सकता है। हम इसमें साधारण पासे में कंफर्म नहीं बता सकते कि 2 के विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वो ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी। इसी तरह 3 के विपरीत पूछ ले, 3 के विपरीत बताएंगे सभी साथी, क्या होगा 3 के विपरीत भी 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगले लिखेंगे 4 के विपरीत। 4 के विपरीत बताएंगे क्या होगा, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आएंगे हम, इसी तरह से बताएंगे ये वाला अगले तरफ 4। इसके बाद 1 ले लो, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी, देखो एक पासे ये आ गया हमारा, इसके पीछे की सतह क्या है 1 5 6, तो इसकी आगे सतह 2 3 4। 1 के विपरीत क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या हमारा 4 हो सकता है। ये वाली सतह 1 के विपरीत हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से अब लेंगे 5 के विपरीत। 5 के विपरीत क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 के विपरीत, ठीक है। हाँ 5 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगला रह गया एक हमारा 6। 6 के विपरीत बताओ, 6 के विपरीत जो सतह हमें दिख रही है सामने ये होंगी 2 3 4। अब सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं सबके। देखो 1 के विपरीत आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 1 के विपरीत, ठीक है। इसके बाद 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के, 6 के, सभी सतहों के विपरीत निकाल लिया। जो ये वाली सतह है इनके विपरीत वो सतह आएंगी जो नहीं दिख रही। देखो 2 है 1 5 6, 2 के विपरीत, 3 है 3 के विपरीत 1 5 6, ठीक है। और 4 है 4 के विपरीत 1 5 6, ये आई हमारी सामने वाली सतह के अनुसार, ठीक है। जो हमारी विपरीत सतह है जो छिपी हुई है, छिपी हुई क्या क्या है इसमें, 1 है 5 है 6 है, ये हमारी सतह छिपी हुई है पासे के अंदर। इनके विपरीत कुछ सतह, इनके विपरीत वो सतह होंगी, इनके विपरीत वो सतह होंगी जो हमारी ये सामने दिखाई दे रही हैं। देखो सबसे पहले 1 उठाओ, 1 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगले लो 5, 5 के विपरीत 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई तो हम सब करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कितना आ गया हमारा, ये आ गया, ये हमारी पासे की बेस की जानकारी थी। अब सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई नहीं सबके। देखो इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, अपना ध्यान बहुत तेरे क्वेश्चन की ओर रहना चाहिए, इधर उधर की बातें न करें बिल्कुल भी। तो देखो हमने पहले मानक पासा समझा और ये आ गया हमारा साधारण पासा, दोनों के बारे में हमने बता दी किसके विपरीत क्या होगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेंगे सभी साथी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम जानेंगे कि पासे के क्वेश्चन कितने तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा अभी, हमने जाना पासे की है, पासे मतलब क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछे जाएंगे। अगला आएगा हमारा, एक चीज़ तो हम दिखाने भूल गए, ये आया देखो हमारा पासा, ये होता है इस तरह से पासा, ठीक है। देखो ये पासा है, एक मिनट समझेंगे, इधर थोड़ा हाथ रोक के इधर समझेंगे। एक पासा हमारा ये है, ये आ गया हमारा पहला पासा,
ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरा पासा। दो पासे एक ही है, सतह अलग अलग दे रखी है, मतलब एक ही पासे को दो तरीके से फेंका गया। देखो पहले फेंकने पर इधर 4 आया, इधर 2 आया, इधर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। इधर कितना आ गया 5 3 1, ये आ गया हमारा पासा, ठीक है। पासे एक बार में केवल हम पासे की 3 ही सतहों को देख सकते हैं, ठीक है। एक बार में पासे की हम केवल 3 ही सतह देख सकते हैं। देखो इसमें हमारी 3 सतह देखी, 1 2 3, इसमें हमारी 3 देखी 1 2 3। इसके पीछे की सतह तो हमें नहीं पता क्या होगा, इसके विपरीत निकालने पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब आगे चलेंगे। देखो अब हम बताएंगे पासे को कितनी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो पासे में सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले आएगी हमारी वन कॉमन ट्रिक। वन, ये आ गया COMMON, वन कॉमन ट्रिक आएगी, ठीक है। पहली हमारी वन कॉमन ट्रिक आ गई। दूसरी आएगी हमारा दूसरा तरीका होगा, दूसरा प्रकार होगा हमारा सोल्व करने का, टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक, ठीक है। वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक। अब आएगी हमारी तीसरी, इसमें आएगी नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन। वन कॉमन, टू कॉमन, या ये हमारी तीसरी नो कॉमन। नो कॉमन, देखो हम ये तीनों को समझेंगे क्या क्या होता है। देखो वन कॉमन क्या होगा। देखो वन कॉमन का अर्थ है जब दो पासे दिए हों, जब दो पासे दिए हों उन पासों में कि कोई एक सतह कॉमन हो। जब दो पासे दिए हों, मान लो ये आ गया हमारा पासा, बनाता हूँ मैं इधर, ये आ गया हमारा, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम 2 3 4, ठीक है। अगला पासा बनाएंगे हम, ये आ गया हमारा अगला पासा, इसमें आ गया 1 6, इसमें लिखेंगे हम 1 5 4, ये आ गया, ठीक है। अब इस पास दो पासे हैं, ठीक है। इसमें देखो जब दो पासे दिए हों, लिखो जब दो पासे दिए हों, दो पासे ठीक है, दो पासे, जब दो पासे दिए हों हमारे, तो वन कॉमन ट्रिक लगेगी, उसमें टू कॉमन लगेगी, एक नो कॉमन ट्रिक लगेगी। मैं तीनों के बारे में बेसिक जानकारी बताऊंगा, ठीक है। देखो इसमें आएंगे सबसे पहले हम वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक क्या होती है। वन कॉमन ट्रिक में देखो कोई पासे में, दोनों पासों में एक सतह कॉमन होनी चाहिए, दोनों पासों में एक सतह कॉमन। देखो इसमें भी 4 है हमारा, इसमें भी 4 है, तो ये होगी हमारी वन कॉमन ट्रिक, ये हमारी वन कॉमन ट्रिक होगी। और टू कॉमन ट्रिक कैसे आएगी। देखो टू कॉमन ट्रिक के लिए हम बनाएंगे, टू कॉमन के लिए बनाएंगे हम दो पासे बनाएंगे, इसके लिए भी हम दो पासे बनाएंगे छोटे छोटे। पहला पासा, दूसरा पासा, ठीक है। इसमें आएगा 1 3 2, सही है, 6 3 2। देखो ये आएगी हमारी टू कॉमन ट्रिक। इसमें आएगी टू कॉमन में क्या होगा, देखो इसमें 3 और 2 इस पासे में भी है, 3 और 2 इस पासे में भी है, ठीक है। तो एक के विपरीत 6 आ जाएगा, इस तरह से निकालेंगे। ये आ गई हमारी टू कॉमन, सही है। अब इसमें करेंगे हम नो कॉमन। नो कॉमन में क्या होगा इसे समझेंगे। ये आया हमारा पासा, जब दो पासे दिए हों और उसमें नो कॉमन ट्रिक लगे। नो कॉमन मतलब एक भी सतह समान ना हो, एक भी सतह एक जैसी ना हो। इसमें मान लो 1 2 3 4 5 6, इसे लिख लो, कुछ कैसे भी लिख लो। देखो इसमें तीनों संख्या अलग है, इसमें तीनों संख्या, पहले पासा फेंका गया इस तरह से आया, दोबारा पासा फेंका इस तरह से आया, ठीक है। पहले इस तरह से आया, दोबारा इस तरह से आया। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आए, किसी को कोई दिक्कत। देखो पहले पासा फेंका गया, ये आया, दोबारा पासा फेंका गया, ये आया, ठीक है। एक ही पासे को दो बार फेंका गया है, ये आ गया हमारा एक पासा, हमारा ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। एक हमारा ये आ गया। 3 तरह के पासे बताए हैं, एक तो वन का आ गया, टू का आ गया, एक नो कॉमन का आ गया, ठीक है। इसमें पहले एक पासे को हमारी ये फेंका गया तो ये सतह दिखाई दी, दोबारा फेंका गया तो ये सतह दिखाई दी। अगला पासे ले, अगले पासे को पहले फेंका गया तो इसकी 3 सतह ये दिखाई दी, दोबारा फेंका गया इसे तो ये दिखाई दी। इसमें क्या है, 2 सतह कॉमन आ गई। जब हमने पासे को तीसरी बार फेंका, तीसरे पासे को जब फेंका हमने पहली बार, एक पहले ये सतह आई, बाद में ये सतह आई, ठीक है। इसमें भी सतह सब अलग हैं, इसमें भी सब सतह अलग हैं, ठीक है। यह है कि हमारी नो कॉमन ट्रिक। इससे क्वेश्चन कैसे होगा, इससे कैसे होगा, इससे कैसे होगा, तीनों की बेसिक जानकारी बताऊंगा। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट करें सभी साथी। देखो इसमें एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ बताता हूँ।
एक चीज़ लिखेंगे, एक चीज़ नोट और करनी है। इसे हम कहाँ नोट करेंगे, इसे नोट करो, आगे लिख, चलो यहीं लिख लो, यहाँ लिख लो, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो निकट, सॉरी एक मिनट समझेंगे। निकटवर्ती सतह, देखो जो विपरीत सतह होती है, विपरीत सतह कभी भी जो निकटवर्ती सतह है उसके विपरीत नहीं आने की। देखो कैसे नहीं आने की मैं बताऊं। पासा ले आओ, एक पासा बना लेते हैं, ठीक है। एक पासा बनाएंगे हम, ये आ गया हमारा पासा, ठीक है। ये पासा आ गया, इसमें एक चीज़ नोट कर लो, ये आ गई एक सतह, दूसरी सतह आ गई, तीसरी सतह। निकटवर्ती सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। कोई भी निकटवर्ती सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, ठीक है। एक सतह के विपरीत एक से एक सतह है, मान लो ये सतह एक है, इससे कितनी सतह हैं जो सटी हुई हैं, इससे कितनी सतह सटी हुई होंगी, एक तो खुद होगी, ठीक है। और इसके विपरीत सतह कितनी होंगी, इसके विपरीत 4 सतह होंगी। एक ये सतह है वो सटी हुई होगी, एक ये वाली है ये इससे सटी हुई, देखो ये इससे सटी हुई है, एक इसके यहाँ विपरीत होगी वो सतह होगी, एक इसकी इधर होगी। मतलब एक पासे से, मतलब एक सतह से 4 सतह हमारी सटी हुई होती हैं, ठीक है। एक सतह होगी तो विपरीत होगी, विपरीत सतह कभी भी पासे से सटी हुई नहीं होती। लिखेंगे विपरीत सतह, विपरीत सतह कभी भी ध्यान समझेंगे, विपरीत सतह कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं होती। विपरीत सतह कभी भी निकटवर्ती क्या बन गया, विपरीत सतह कभी भी ठीक है ना, विपरीत सतह कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं होती, निकटवर्ती सतह नहीं होती, विपरीत सतह कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं होती, ठीक है। इससे समझ में आया ना, ठीक है। देखो जो विपरीत सतह होगी कभी भी उसके निकट वाली सतह नहीं होगी, जो उससे सटी हुई हैं, जो सतह उससे सटी हुई हैं वो कभी भी सतह विपरीत नहीं आ सकती, ठीक है। तो देखो हम समझेंगे पासे के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, पासे के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पासा बनाएंगे, ये आ गया हमारा पासा, एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा, बहुत अच्छी मेरी पूरी गारंटी है कि इससे बच के पासा नहीं आने का है। और तुम अगर अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ोगे तो कैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे पासे का, मेरी पूरी गारंटी है तुम पूरा सोल्व कर दोगे, ठीक है। कैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें लिखेंगे हम 1, 6, 5, ठीक है। इस तरह आ गई, इसमें बताना हमें एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत सभी साथी बताएंगे, एकदम कमेंट करेंगे एक के विपरीत, ठीक है। एक के विपरीत बताना है क्या होगा, एक के विपरीत। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसे समझेंगे। सबसे पहले करेंगे इसमें एक के विपरीत बहुत सतह होंगी जो इस पासे में नहीं दिखाई दे रही, क्या नहीं दिखाई दे रही हमें, एक के विपरीत बनाओ पहले। एक के विपरीत क्या होगा, एक तो हमारा 2 होगा, ठीक है, 3 होगा और 4 होगा, मतलब इनमें से हमारी कोई सी भी एक के विपरीत हो सकती है। एग्जामिनर ऑप्शन किस तरह से आएंगे, एग्जाम्पल देखो एग्जामिनर किस तरह से ऑप्शन बनाएगा। पहले ऑप्शन लिखो इसका, ऑप्शन A, B, C, D, ठीक है। इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें लिखो एक के विपरीत 6, 5, 1 या 6, ठीक है। अगले लिखो 3, ये आगे हमारा पहले ऑप्शन, ठीक है। इसमें बताएंगे क्या होगा, सभी साथी बताएंगे इस पासे के अनुसार एक के विपरीत क्या होगा। देखो मैंने बताई थी अभी, कभी भी निकटवर्ती सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं आती। 1 से सटा हुआ 6, 1 से सटा हुआ है, पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। दूसरा देखो 5 है, 5 से सटा हुआ एक गलत हो गया, एक के विपरीत तो एक आ नहीं सकता, 6 से सटा हुआ ये भी गलत हो गया। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी। एक के विपरीत हम क्या बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन घुमा के देगा, और ऑप्शन किस तरह से आ सकते हैं, A, B, C, D, ठीक है। ये ऑप्शन आ गए, इसमें ले लो हमारा, इसमें आएगा 2, ठीक है,
4 5 6 या 9, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें बताओ सभी साथी बताएंगे इसमें क्या आ सकता है। सभी साथियों का आंसर आए हैं ऑप्शन ए। देखो इसमें हम ये नहीं कह सकते इसमें से कोई नहीं, भाई इसमें से तो हमें दे रखे हैं नहीं 4, इसमें से तो हमें 2 सतह दे रखी है। एक के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी। एक के विपरीत हमारा 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसमें हमें दे रखा है 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसमें हमारा ये भी गलत, ये भी गलत। जिस जिन साथियों ने 9 बताया वो भी गलत। लाइट भाग गई। सॉरी साथियों, थोड़ी लाइट की दिक्कत हो गई, अब आ गई है। ठीक है, तो देखो ये कहाँ आ गया, पीछे पहुँच गया, ये आ गया हमारा। इसका तो 3 आ गया था। ठीक है, अगले ऑप्शन देखो, इसके अगले ऑप्शन कैसे आएंगे। अगले ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, इसमें पूछा है 1 के विपरीत। तो देखो इसमें 1 के विपरीत हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन लिखो इसका 2 3। ठीक है, 2 3 5 6, या तो इनमें से कोई नहीं। इसमें बताएंगे ये यही था शायद पहले, इसमें बताएंगे सभी साथी क्या होगा, इसका बताएंगे। देखो जब इस तरह से ऑप्शन होंगे तो इसमें हम नो नहीं दे सकते, इसमें हम ये वाला नहीं लगा सकते। ठीक है, इसमें हम ये नहीं लगा सकते। इसमें क्या लगाएंगे, ए 2 और 3, 2 और 3। देखो 1 के विपरीत 2 और 3 कुछ भी हो सकता है, 2 और 3 कुछ भी हो सकता है 1 के विपरीत। ठीक है, आगे लिखेंगे इसके दूसरे और तीसरे। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, पूरे तरीके से बताऊंगा। ये बताऊंगा ऑप्शन किस किस तरह से दे सकता है घुमा के, किसी भी तरीके से ऑप्शन याद है, बिल्कुल घबराने वाली बात ना है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, इसमें बताएंगे 1 के विपरीत क्या होगा, 2 6 4 सी एन डी। इसका मतलब ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें बताएंगे सभी साथी क्या होगा, 2 6 4 या सी एन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। बताएंगे सभी साथी। इसमें देखो इसमें लगाएंगे हम सी एन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम इसमें निर्धारित नहीं कर सकते कि 1 के विपरीत पक्का 2 ही होगा, नहीं कर सकते इसे। 1 के विपरीत 6 तो होने का नहीं, ये वैसे गलत हो गया। 1 के विपरीत 4 होगा, इसे भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसके क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन डी। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा, बात समझ में आई तो वीडियो की थम्स अप करेंगे। अगले नेक्स्ट ऑप्शन लिखते हैं इसके, ए बी सी डी। मेरी पूरी गारंटी है भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे ध्यान से तो भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। देखो इसमें ऑप्शन गलत भी ऑप्शन आएंगे। गलत किस तरह से होंगे, देखो इसमें आएगा 1 के विपरीत 5 2 3 4। इसमें बताओ कौन सा आ सकता है, 1 के विपरीत इसमें क्या हो सकता है, बताएंगे सभी साथी। देखो ये ऑप्शन ही हमारे गलत हैं, ये ऑप्शन ही गलत हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन याद है तो आप आयोग से मांग कर सकते हैं अपने नंबर के लिए, या तो सबको नंबर मिलेगा इस पर, यह क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा, ये वाला यह क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा, ये सबको नंबर मिलेगा अगर इस तरह से ऑप्शन आ गए। देखो हम 1 के विपरीत 5 नहीं आ सकता, 1 के विपरीत हम कैसे बता दें कि 2 होगा, 3 भी हो सकता है। 2 को बता मैं 3 बुरा मानेगा, 4 बुरा मानेगा, 4 को बता मैं ये दोनों बुरा मान जाएंगे। तो इसमें हम ये हमारे ऑप्शन ही गलत हैं सब। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। इसके अगले ऑप्शन लिखते हैं। देखो मैंने कितने ऑप्शन बता दिए, 1 2 3 और ये आ गया हमारा 4। अब क्या आएगा हमारा 5वां। 5वें तरीके से किस तरह से ऑप्शन पूछे जाएंगे, 5 में लिखेंगे किस तरह से पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, इसमें आएंगे, इसमें किस तरीके से पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन लिखो इसका, मैं देख लूँ एक बार कौन कौन से ऑप्शन हो गए। इसे लिखेंगे 1 के विपरीत 6 5, सही है, या 2 3 4। ठीक है, ये लिखेंगे नोट, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसकी जगह लिख लो सी एन डी लिख लो, चलो
सी एंड डी लिख लो इसी जगह, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सी एंड डी। ये क्वेश्चन बहुत ही, ऑप्शन हटाओ, ये देखो इसमें बताएंगे अब क्या होगा। बहुत से साथी कंफ्यूज होंगे इसमें, ये लगाम है ये लगाम है, ये लगाम है, दो तो सबने काट ही दिए होंगे ज़्यादातर, ये दो ऑप्शन ये वाले दोनों तो काट दिए होंगे सबने, मुझे पूरी उम्मीद है ये दो सभी साथियों ने काट दिए होंगे, पर इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, इन दोनों में क्या लगाएंगे। हमें क्वेश्चन के अनुसार नहीं चलना है, सब इस वाले क्वेश्चन के और इन विकल्पों के अनुसार चलना हमें। तो इसमें क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वो कैसे होगा, इसमें हम सी एंड डी नहीं लगा सकते, निर्धारित नहीं कर सकते भाई। निर्धारित बात ठीक है, निर्धारित, पर ऑप्शन के अनुसार हम ये वाले लगाएंगे, ऑप्शन के अनुसार ये वाले लगाएंगे, ठीक है। देखो एक के विपरीत दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ये हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं। अगर यहाँ से हमारा मान लो चार नहीं होता तो हम ये लगा देते सी एन डी। चार नहीं होता, इसमें से मान लो कोई भी एक संख्या नहीं होती, दो संख्या होती तो हम सी एन डी लगाते। इनमें से मान लो एक संख्या होती तो भी हम ये लगा देते, ठीक है। पर हम अब नहीं लगा सकते। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो इसी तरह से करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि मैंने 4-5 तरह के ऑप्शन बता दिए, इससे बच के नहीं आने का, ठीक है। इसे पढ़ो बहुत अच्छी तरह से, ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पढ़ो। इसी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे नहीं है कि एग्जामिनर कहीं अलग से देगा, वही क्वेश्चन आते हैं हमारे आगे जो हमने पढ़ रखे हों। बाद में जाकर जब एग्जाम में देखा हमने ये क्वेश्चन आ गया, हमें पता यार हमने तो पढ़ा आयो, पर ऑप्शन देखा हमें ध्यान ही नहीं आ रही। ध्यान क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर तुम ध्यान से पढ़ते तो समझ में आता ज़रूर, ध्यान से पढ़ते तो समझ में आता, ठीक है। तो इसी तरह से मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ सभी साथियों से कि क्वेश्चन जब भी पढ़ें बहुत अच्छी तरह पेन कॉपी अपने हाथ में लेके बैठें, जो चीज़ नोट करने की वो हाथों हाथ नोट करते रहें, ठीक है। देखो अगला विकल्प कैसे बनेगा, इससे हम अगले चलते हैं, अगले लेते हैं। इसमें अगले ले लो, ठीक है। इसमें आएगा हमारा, इसमें देखो इसमें और कैसे बनाएंगे हम, इसके बारे में लिखेंगे। इसके बनाओ चार पासा बनाएंगे एक, देखो ये पासा लगागा, वो पासा अलग था, ये पासा अलग होगा। इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस वाले में। पासे में हमारे दे नहीं रखा, ये मानक है, ये साधारण है। पासे में नहीं दे रखा, मानक है, यह साधारण है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे हम, पहले में लिखेंगे 1, 5, इसमें लिख लो 4, ठीक है। 1, 5, 4, 1, 5, 4। इसमें बताना हमें, इसमें बताएंगे सभी साथी एक के विपरीत, इसमें बताएंगे एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत, एक के विपरीत। सभी साथियों का आंसर आने लगे हैं। देखो इसमें एक के विपरीत पहले हम लिखते हैं, एक के विपरीत कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, एक के विपरीत क्या क्या हो सकता है। एक के विपरीत हमारा, एक के विपरीत इसमें होगा हमारा 2 हो सकता है, 3 और 6, मतलब जो सतह हमारे पास में सामने नहीं दे रखी वो हमारे एक के विपरीत होंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन करो, ऑप्शन लिखो पहले एक के विपरीत। देखो इसके कम ऑप्शन लिखवाऊंगा, इसके कम लिखवाऊंगा, इसे समझेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये किस तरह से पूछ जाएगा। इसमें एक के विपरीत सबसे पहले लिखेंगे 5, 4, 2 या 9, इनमें से कोई नहीं। इसमें बताएंगे सभी साथी क्या होगा। इसमें पहले ऑप्शन हमारे ये आ गए, इसमें बताएंगे सभी साथी क्या होगा। पहले ऑप्शन देखो, एक के निकटवर्ती सतह मैंने बताई थी, निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं आ सकती। 5 खत्म, 4 खत्म, 9 मतलब इनमें से कोई नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसमें तो भाई हम 2 दे सकते हैं, तो हमारे ये वाले ही गलत। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगले लिखो, अगले ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑप्शन। इसमें लिखेंगे एक के विपरीत 3, 6, ठीक है। 3, 6 की जगह 2 लिखते हैं अभी, 6, 2, 1, 4 और इसके लिख दो सी एन डी, सी एन डी। अब बताएंगे सभी साथी इसमें क्या होगा, इसके बताएंगे क्या होगा। इसमें बताओ सभी, देखो इसमें क्या होगा। इसमें 3 और 2 हम दे सकते हैं,
3 और 2 दे सकते हैं, पर पासे में चलेंगे देखो एक तो हमारा ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गए, ठीक है। पासे में देखो एक ऑप्शन से एक बहुत बड़ी चीज़, कम से कम 2 ऑप्शन तो कट ही जाते हैं, कम से कम 2 ऑप्शन कटे। देखो हर पासे में हमारे ज़्यादातर 2 ऑप्शन कट रहे हैं, इसमें कट के 2, ज़्यादातर देखो 2 कट जाएंगे, किसी में 1 भी कट जाएगा, ठीक है, किसी में 3 भी कट जाएंगे, किसी पासे में 3 ऑप्शन भी कट जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहे कि सब में 2 ही कटेंगे या सब में 1 कटेगा, सब में 3 कटेंगे। ऑप्शन पासे में ऑप्शन ज़्यादातर कट जाते हैं ऑप्शन। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ऑप्शन काटने पे, ठीक है। 2 कट गए हमारे। अब देखो हमारे कंफ्यूज रह गया इन दोनों में से कौन से लगाएंगे। देखो हम पक्का नहीं बता सकते कि केवल 3 और 2 ही होगा, एक के विपरीत तो हमारा 2 भी हो सकता है नहीं। जैसे मैंने अभी पिछले वाले में बताया था, कहाँ गया पिछला क्वेश्चन हमारा, पिछले वाले में बताया था हमने ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे तीनों दे दिए, इसमें 3 है, इसलिए हमारा CND गलत हो गया और ये वाला ठीक हो गया। ऐसे इस तरह से इस वाले में, इसमें देखो हमारे 2 दे दिए, इसमें अब ये हमारा गलत हो गया ये वाला, और ये हमारा CND सही होगा। हम इसमें निर्धारित नहीं कर सकते कि एक के विपरीत 2 और 3 ही आएगा। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई यहाँ तक? सब थम्स अप करेंगे और कमेंट में एक अच्छी सी स्माइल करेंगे, ठीक है। अगले ऑप्शन लिखो, इसके अगले ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन देखो कंफ्यूज वाले आपके ऑप्शन आएंगे तुम्हारे, इसमें लिखो 2 ऑप्शन A B C D, ठीक है। इसमें ऑप्शन लिखो पहले 2 4 3 6। इसमें बताएंगे सभी साथी क्या होगा, सभी साथी इसका आंसर कमेंट में बताएंगे क्या होगा, बताओ सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका। 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं। कुछ साथी तो कह रहे होंगे कि ये ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने इस वाले में गलत बता दिए थे, ये वाले में हमने ये गलत बता दिए। पर साथियों इस वाले में ये ऑप्शन गलत नहीं कह सकते हम, इसमें हम गलत नहीं बता सकते, क्योंकि ये पासा हमारा देखने में कैसा लग रहा है, इधर समझो, ये पासा हमारा क्या लग रहा है, बेशक हमें नहीं दे रखा, पर ये पासा क्या हमारा मानक पासा, क्या है हमारा ये मानक पासा, ये आ गया हमारा मानक, ठीक है। ये हमारा मानक पासा मानते हुए इसका ऑप्शन हम 6 लगा सकते हैं। मानक पासा मानते हुए, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत गहराई का पॉइंट है। मानक पासा मानते हुए इसका आंसर हम 6 लगा सकते हैं इन ऑप्शनों के अनुसार। इसमें यह मत कहना कि ऑप्शन गलत है, हम आयोग से मांग कर लेंगे नंबर की, नहीं। आयोग ने कही भाई हमने तो पासा, ये मानक पासा दिया है तुम्हें, मानक पासे की पहचान करो। मानक पासे की हमने तुम्हें पहचान बताई है पहले ही। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, साधारण पासे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। देखो इसमें निकटवर्ती सतह 5 और 1 6 हो रहे हैं, 7 नहीं हो रहे, 5 4 9 7 नहीं हो रहे, 4 और 1 6 7 नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये कैसा पासा मानेंगे हम इसे, ये पासा होगा हमारा मानक पासा, और मानक पासे को मानते हुए हम इसका ऑप्शन 6 लगा देंगे हम, ठीक है। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई? अच्छा सा कमेंट करेंगे, वीडियो को थम्स अप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। और देखो आप सबके साथ से और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज हम अपने डिजिटल बोर्ड पे पहली क्लास ले रहे हैं पासे की। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं रीजनिंग के, मैथ के, यूपी पुलिस के लिए। उस समय से थोड़ी क्लासें रुक गई, अपने काम में व्यस्त रही है, तो आज हमारी पहली क्लास है। अब हमारी रेगुलर इसी तरह से क्लास चलेगी, ठीक है। ठीक है, देखो इसके हम 3 ही ऑप्शन रहने देते हैं। देखो इसी तरह से समझना है। देखो पासा कोई इतना हार्ड नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी हार्ड नहीं होती है, और इसे हम गहराई से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आती है। कहते हैं कि ये हार्ड है, वो हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं होता, कुछ हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो देखो हमारे मानक पास ही समझ लिए, ऑप्शन किस तरह से आएंगे ये भी समझ लिए, हमने सब चीज़ समझ ली है। देखो हमारा सबसे पहले चलेंगे शुरू से, ये आ गया हमारा, ठीक है। के बाद ये हमने समझ ली पासे, सतह किनारे के बारे में सब जानकारी ले, हमने वैसे जानी किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मानक पासे के बारे में सीख लिया, विपरीत सतहों का योग 7 होगा, साधारण पासे में सीख लिया, निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। अगले चलो किस किस आधार पर क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, 9 कॉमन ट्रिक, ठीक है। अगला ये हमने पासे के प्रकार सीख लिए, ठीक है। निकटवर्ती, अब देखो एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी साथी। कहाँ घूम गया भैया?
पासा दिख रहा है नहीं, ये बताओ सभी साथी। सभी साथी बताएंगे दिख रहा है या नहीं ये। हाँ अब दिखेगा, ये देखो ये आ गया, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब ठीक है, अब बताएंगे। देखो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, इसे बताएंगे। इसके बाद एक होमवर्क अलग क्वेश्चन दूंगा एक। देखो इसमें दिखाएंगे, ये क्वेश्चन ले लो, पहला क्वेश्चन मान लो, ठीक है। एक पासे की दो सतह दर्शाई गई हैं। मुझे उम्मीद है सभी साथी इसके अंदर बताएंगे। एक पासे की दो सतह दर्शाई गई हैं। यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है, यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? 5 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? कहाँ गया भाई? पासा खो गया, 1 मिनट रुकूंगा अभी। ये देखो आ गया, ठीक है। देखो इसमें देखेंगे, इसमें बताना 5 अगर ऊपरी सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा। देखो एक क्वेश्चन कर रही हूँ, कल इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो देखो इसमें देखो 4 और 6 दोनों कॉमन है, दोनों हट गए, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 4 और 6 इन दोनों के विपरीत क्या होगा? जो संख्या नहीं दिख रही, जो संख्या नहीं दिख रही वो इनके विपरीत होगी, ठीक है। इसमें क्या आ गया? एक 2 आ गया और एक 5 आ गया। हमसे पूछा क्या है? 5 अगर ऊपरी सतह पर है, मतलब 5 के विपरीत बताना, ठीक है। इसमें क्या बताना है? 5 के विपरीत। देखो 5 के विपरीत क्या होगा? 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर हमारा 2 नहीं है। 2 क्योंकि 5 से निकटवर्ती सतह है, 5 से सटा हुआ है। पहला ऑप्शन गलत, ऑप्शन काटना, ठीक है। 2 और 3, 2 के विपरीत, 5 के विपरीत 2 इसमें आ गया, 2 ये भी नहीं हो सकता, सही है। इसमें 3 आ गया, गलत हो गया, ठीक है। 1 और 6, 5 के विपरीत 6 हो सकता है पर 1 नहीं हो सकता। 5 से सटा हुआ होगा, ये भी गलत। तो क्या आएगा हमारा? 5 के विपरीत देखो हमें सीधा दे रखा है, 5 के विपरीत क्या होगा? 4 या 6, ऑप्शन डी। देखो मैंने क्या बताई थी, ऑप्शन ए भी कट सकता है, 2 भी कट सकते हैं, 3 भी कट सकते हैं। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन कट गए, नहीं कट गए तीनों ऑप्शन, एक ही बचा हमारा। होगी क्वेश्चन, बताओ कोई हार्ड है? कोई कुछ भी हार्ड नहीं है, पास में मैं मानता हूँ कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बस हमने कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन करे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल आएंगे हम अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सभी साथी अपना ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे, ठीक है। तो आज की हमारी पहली क्लास थी। बहुत आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।